और अब खबरें तफसील से। कल से तेलंगाना में निस्फ यौम स्कूल यानी आधे दिन के स्कूल का आगाज होने जा रहा है। रियासत में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के पेश नज़र हुकूमत ने निस्फ यौम स्कूल चलाने का फैसला लिया है। महकमे तालीम के ओहदेदारों ने बताया कि कल यानी 15 मार्च से रियासत भर में निस्फ यौम का स्कूल चलेगा। सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक स्कूल के औकात रहेंगे। वाज़ेह है कि इससे कबल 16 मार्च से निस्फ यौम का स्कूल चलाने का ऐलान किया गया था। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के पेश नज़र महकमे तालीम की डायरेक्टर ने आज तमाम स्कूलों को कल यानी 15 मार्च से ही निस्फ यौम का स्कूल चलाने के अहकामात जारी कर दिए हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट व्हिप और TRS MLC भानु प्रसाद न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि हुकूमत 80,000 से ज़ायद गवर्नमेंट पोस्ट पर भर्ती कर रही है, जिसका जल्द नोटिफिकेशन आएगा। उर्दू टीचरों की आसामियों पर भी भर्तियां होंगी। भानु प्रसाद ने कहा कि 5 रियासतों का असर तेलंगाना पर नहीं होगा। तेलंगाना में बुलडोज़र चलाना हो तो पहले राजा सिंह पर चलेगा। भानु प्रसाद ने हमारे साथी इकबाल हुसैन के मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए। माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट है, ख़ासतौर से अगर कहा जाए जैसे हज हाउस है या जो ये वक्फ बोर्ड है, इसमें बहुत टाइम से इसमें भी वैकेंसी जो है वो खाली पड़ी। उर्दू टीचर की पोस्ट भी खाली पड़ी हुई थी। ये उसमें भी वैकेंसीज को फिलअप किया जाएगा। जो जनरल जो कॉलेजेस है वहाँ पे जो उर्दू टीचर्स का पोस्टिंग्स है वो इसमें इंक्लूडेड है। उसके लिए जो है स्टेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, मगर उर्दू टीचर्स का जहाँ तक बोले सो है वो पूरा जितना भी यूनिवर्सिटीज़ है, जितना भी कॉलेजेस है, वहाँ के उर्दू टीचर्स भी का भी रिक्रूटमेंट इस रिक्रूटमेंट से हो जाएगा। अच्छा, ये जो वैकेंसीज एकदम अचानक जो वैकेंसीज बम्पर वैकेंसीज निकाल दी हैं, अपोजिशन कह रही है कि ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है, यानी आने वाले चुनाव को देखते हुए किया गया। क्या कितना सही है? अपोजिशन का तो वो लोग बोलते रहेंगे, वो लोगों को कुछ करने का तो नहीं है। जब वो लोग गवर्नमेंट में था कांग्रेस का, बहुत साल ऑलमोस्ट 60 इयर्स जो है वही लोग थे गवर्नमेंट में। फिर भी वो लोग जब गवर्नमेंट था तो कुछ नहीं करा। वही उन लोगों के ही गवर्नमेंट में जो है ये पूरा जो आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयमेंट हो या पूरा जो है उन्हीं लोगों के रिक्रूटमेंट नहीं करते हुए आउटसोर्सिंग करना या किसी और तरह से रिक्रूटमेंट करना, बैकडोर रिक्रूटमेंट करना, ये सब वहाँ पे हुआ था। लेकिन अभी क्या है, सीएम साहब ने एक डिसीजन लिया है कि आगे भी अभी जो बम्पर रिक्रूटमेंट यही नहीं, आगे आने वाले दिनों में भी जो है हर साल जितना भी रिटायरमेंट होंगे, जितना भी वैकेंसीज होंगे, उनको एक कैलेंडर निकाल के पूरा हर साल रिक्रूटमेंट होगा। ऐसा कोई स्टेट नहीं है इस देश में जहाँ पे ये जो डिसीजन लिया गया। लगता है ये थर्ड फ्रंट जो है कामयाब होगा। अभी सब लोगों को मिलकर एक एजेंडा तैयार करके वहाँ के भी जो भी सिचुएशन है, हर स्टेट में एक अलग अलग माहौल रहते हैं, अलग अलग डिमांड्स रहते हैं, उन सब डिमांड्स को भी इस एजेंडा में रखना चाहिए। इसके हिसाब से जो है सब लोगों से, सब लीडर से बात कर रहे हैं। आज स्टेट में जो इलेक्शन हुआ उसका जो रिजल्ट आया आपने देखा होगा। यूपी में भी देखिए फिर से बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई है, 3 स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो अब आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव तेलंगाना में होगा तो उसमें इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? वही मेरा मतलब ये है कि अगर आप 5 स्टेट का ही देखा तो पंजाब में देखिए आप, पंजाब में वहाँ पे आम आदमी पार्टी था, आम आदमी पार्टी को बीजेपी फेस नहीं कर सका। यूपी का तो एक अलग सिचुएशन है, मगर बाकी के राष्ट्रों में, बाकी के स्टेटों में अगर आप देखा जाए तो तेलंगाना में अगर देखा जाए तो बीजेपी को पिछले इलेक्शन में 2018 में जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 सीटों पे बीजेपी का डिपॉजिट जब्त हो गया था। अभी जैसे राजा सिंह ने भी कमेंट किया है कि अब तेलंगाना से जिस तरीके से यूपी में सरकार बनी है, बुलडोजर चला दिया है, उसी तरीके से हम यहाँ भी जो है गुंडा जितना भी गुंडे जो माफिया हैं उनके ऊपर भी बुलडोजर चला देंगे और सरकार बनाएंगे। तो क्या आप उन पर क्या कहना चाहेंगे? अब किसी के ऊपर, गुंडे के ऊपर बुलडोजर चलाना है, अगर वैसा काम शुरू करना है तो राजा सिंह से ही शुरू करना पड़ता। राजा सिंह से जो बड़ा गुंडा कौन है इस राष्ट्र में? गुंडों के ऊपर अगर बुलडोजर चलाना शुरू करना है तो राजा सिंह के घर से ही शुरू होना चाहिए। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। जी सिकंदर रेड्डी ने दूसरी मरतबा तेलंगाना कानून साज कौंसिल के सदर का ओहदा संभाला। इनका इंतखाब इत्तेफाक राय से हो गया। सिकंदर रेड्डी ने कल पर्चा नामजदगी दाखिल किया था। सिकंदर रेड्डी को MLA कोटा से दूसरी मरतबा कौंसिल के लिए मुंतखब किया गया है। वो 3 मरतबा
नलगोंडा के रुकन पार्लियामेंट रह चुके हैं। सुखिंदर रेड्डी का ताल्लुक जिला नलगोंडा से है। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से अपने सियासी सफर का आगाज किया। 2004 में पहली बार तेलुगु देशम टिकट पर लोकसभा के लिए मुंतखब हुए। 2009 और 14 में कांग्रेस टिकट पर पार्लियामेंट के लिए मुंतखब हुए। सुखिंदर रेड्डी ने 15 जून 2016 को टीआरएस में शमूलियत अख्तियार कर ली। एमआईएम के अमीरुल हसन जाफरी अबूरी सदरनशीं की हैसियत से फराइज अंजाम दे रहे थे। तेलंगाना के वजीर बलदी नस्ब व नस्क के तारक रामाराव ने कंटेनमेंट इलाके में सिविल वर्क्स के लिए फौज से ताउन नहीं मिलने पर कंटेनमेंट जोन में बिजली और पानी की सप्लाई बंद करने की धमकी दी है। केटीआर के बयान की बीजेपी ने मजम्मत की है। वजीर नमाज को कौम और फौज मुखालिफ करार दिया गया है। कांग्रेस ने गैर दानिशमंदाना बयान कहा है। This is not the way to approach a problem. The closure of roads is a major issue. This should be taken up with the center, and issuing this kind of threats is not right. And after all, it is going to be the local people who will be affected by this. And certainly, you cannot cut down the water and power supply to places where the army resides. This is a very immature statement made by Mr. K.T. Ramarao. BJP strongly condemns the objectionable, anti-national and anti-military statements made by Minister KTR. In reference to Secunderabad cantonment area, he has openly threatened the military establishment there that he would cut power supply and water supply to them. You're not competent to resolve issues. You cannot blame central government and threaten the military for an escape route. Your politics should be limited to fighting with the political parties, not with military. रचकोंडा पुलिस ने गांजे की गैर कानूनी सप्लाई को नाकाम बना दिया। पुलिस ने स्मगलिंग के 2 मामलों को बेनकाब किया है। कमिश्नर पुलिस रचकोंडा महेश भागवत ने बताया कि स्पेशल ऑपरेशन टीम और लोकल पुलिस ने 222 किलो गांजा, कार, ऑटो को जब्त किया है। पुलिस ने 5 को गिरफ्तार भी कर लिया है। 10 मुलजिमीन फरार बताए जा रहे हैं। रचकोंडा के स्पेशल ऑपरेशन टीम मलकाजगिरी और लोकल पुलिस ने 2 सेपरेट इंसिडेंट में गांजा तकरीबन 222 केजी गांजा, 2 लीटर हाशिश ऑयल सीज किया है। एक स्विफ्ट कार सीज करते हुए उस कार से उनको ये सामान मिला है। इस गैंग का जो मुख्य आरोपी है उसका नाम है श्रीराम नरसिम्हाचारी और इस जो खासकर हाउस बर्गलरी के केसेस इसके खिलाफ में नमूद है। इसके साथ और 3 लोगों को हमने अरेस्ट किया है और 6 लोग इसमें फरार है। उस ऑटो रिक्शा से 102 केजी गांजा सीज किया है। ये गांजा जो है चिंटूर, ईस्ट गोदावरी जिला से भद्राचलम होते हुए यहाँ हैदराबाद, जहीराबाद से बिदर या फिर महाराष्ट्र, मुंबई को सप्लाई किया जाता है। बदावत रवि करके एक्यूज को अरेस्ट किया है। वो 4 जो इसमें और मुख्य आरोपी है वो फरार में है। रचकोंडा पुलिस ने एक इत्तला पर जवाहर नगर में छापेमारी की। पुलिस ने फेक रेलवे भर्ती रैकेट को बेनकाब किया। पुलिस ने पी भास्कर को गिरफ्तार कर लिया। भास्कर ने 100 अफराद को बिना इम्तिहान के रेलवे में मुलाजमत देने के नाम पर 10 करोड़ का धोखा दिया, ऐसा इल्जाम है। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 9 लाख नकद रकम, 2 कारें और डॉक्यूमेंट्स, फेक लेटर्स, आईडीज और दीगर असनाद को जब्त कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। दीगर 6 फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें आंध्र प्रदेश की।